आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का गढ़ बन गया। सियासी जमातों के सरबराह JUI के घर चक्कर पे चक्कर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रात गए मौलाना के घर आमद। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वजीर आजम के हमरा। बड़ों की बैठक में बड़े अहम मामले पर मुशावरत जारी। हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना को अपने साथ मिलाने के लिए कोशिशें। आपको एक बार फिर बताएं कि आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का गढ़ बन गया। इसी पर मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम बताएगा, क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई है और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज हुकूमत को ये अल्टीमेटम दिया गया था कि सुबह तक अगर अपोजिशन के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको बाहर ना लाया गया और उनको हवाले ना किया गया तो सख्त ऐलान किया जाएगा। तो इस अल्टीमेटम के बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर पहुंचे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके साथ थे इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी और नवीद कमर वगैरह जो इस मुलाकात में शामिल थे। और ज़राए का ये बताना है कि ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह से रवाना हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि जब हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और मुसलसल मुलाकातें की जा रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी मुलाकात हुई, उनकी रिहाइश गाह के ऊपर पहुँचे, फिर जाती उम्रा भी जब आपके साथ मुलाकात के लिए आए, तो फिर हमारे जो सेनेट के मेंबर हैं शकूर खान, उनको क्यों जो है वो हरासा किया गया है और क्यों उनको अगवा किया गया है, इसके ऊपर वो वजाहत मांगते रहे। और मौलाना फजलुर रहमान ने ज़राए का ये बताना है कि ये कहा कि जब तक अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट बाहर नहीं आते, उनको हवाले नहीं किया जाता, तब तक कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और हुकूमत की जानिब से बारहा वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि जो तमाम अरकान असम्बली हैं उनकी तलाश वगैरह जारी है और तमाम जो ये आईनी तरमीम का मामला है वो इत्तफाक़ राय से हम करना चाहते हैं। और हुकूमत की जानिब से वजाहतें आज की इस मुलाकात में दी जाती रहीं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवाना हो गए हैं मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह से, ताहम जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अभी भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। जी फ़हीम अख्तर, ये भी बताइएगा कि आईनी तरामीम के हवाले से मौलाना के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगाह कीजिएगा। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरामीम के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यही थे कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, उसकी जगह भी आईनी बेंचेस होनी चाहिए। लेकिन जो हुकूमत है उसकी जानिब से पहले इसकी मुखालफत की गई कि आईनी अदालत होनी चाहिए, ताहम बाद में इस बात के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया कि आईनी अदालत नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो बेंचेस होंगे वो बनाए जाएंगे, जिनके पास आइन से मुतालिक जो इशूज सामने आएंगे या मुकदमात होंगे वो सुनेंगे। लेकिन ज़राए का ये बताना था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये शर्त रखी गई थी कि JUI के जो मसवदा है उसकी मशरूत तौर पर हम हिमायत करते हैं। इसके लिए जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा और बिलखसूस जो 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलविस हैं उनका ट्रायल वहाँ पर हो, इस बात के ऊपर उनकी शर्त रखी गई थी, जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया था। और इस बात के ऊपर ये बात की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मैं मशावरत करूँगा और जो जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा है उनके साथ भी बातचीत होगी और उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान आज इस मामला हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का और जो जो एक राब्ता हो रहा था वो उस वक्त टूटा जब जमीयत उलमा इस्लाम को इत्तला मिली शकूर खान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेट के मेंबर हैं, उनकी फैमिली मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंची और उनको बताया गया कि शकूर खान को जो है वो उनका पता नहीं चल रहा और वो कहाँ हैं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि अगर हुकूमत ने अपनी रविश ना बदली तो हम ना सिर्फ मुज़ाकरात का बाइकाट भी कर सकते हैं, बल्कि जिस ज़बान में हुकूमत बात कर रही है उसी तरह से फिर इनको जवाब भी दिया जाएगा। तो जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमती जो वज़रा हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर पहुँचे और अब वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह से रवाना हो चुके हैं, ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर। ठीक है, बिलावल अभी भी मौलाना के साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।